नमस्ते, मैं कांचन ठोमरे आप सभी का वुमेन एम्पावरमेंट इंस्पायरिंग ग्लोबल स्टोरीज़ वुमेन स्टोरीज़ के चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी तक जितने भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं उन सभी को दिल से थैंक्स, क्योंकि ये चैनल का जो मोटिव है कि बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर हो सके और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हमें इंस्पायर करते रहते हैं, लेकिन उनको कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो जो पैसा कमाते हैं, जो नाम कमाते हैं, उनके लिए तो बहुत सारे लोग आगे आते हैं, लेकिन जो जीवन भर स्ट्रगल करते हैं, देखने के लिए आपको लगता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, नेम फेम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर या आप भी कहीं दिल की गहराई से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी सक्सेसफुल है ना। तो ऐसे ही मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ। तो मैं बाइक से आ रही थी, तो एक जगह पे मैं पेट्रोल के लिए रुकी थी। तो वहाँ पे सामने मैंने एक लेडी को देखा। बहुत बड़ा जो एक वाइब्रेटिंग मशीन था, जो फ्लोरिंग का काम चल रहा था, और मैंने उसको देखा तो बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत लेडी थी, और वो मशीन के साथ वो काम कर रही थी। तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि दिमाग में ये चैनल मैंने ओपन किया है, तो दिमाग में वो रहता ही है कि कहाँ पे ऐसे इंस्पायरिंग लेडीज़ दिखे तो मैं उनसे जाके मिलूँ और उनसे बात करूँ। तो पेट्रोल भरने के बाद मैं देख रही थी दूर से कि क्या उनका पहले तो रिएक्शन है, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छे से स्माइल दी। तो मैं फिर उनके पास चली गई और मैंने फिर उनको पूछा कि ये जो मशीन, वो देख के भी डर लग रहा है और वो वाइब्रेट होता है, क्योंकि वो दोनों हाथ से वो बड़ा वाला मशीन जो ब्लॉक्स वाला काम रहता है ना, जो फ्लोरिंग करते हैं, वैसा पेट्रोल पंप पे वो काम चल रहा था। तो वो मशीन लेके वो काम कर रही थी। तो मैंने वही पूछा कि क्या ये डिफ़िकल्ट नहीं लगता आपको? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी 2 साल हो गए तो इसके साथ काम करने की आदत हो गई। फिर मैंने कहा कि कहाँ से हो आप? तो कहा उन्होंने कि मैं एमपी छतरपुर से हूँ। फिर मैंने कहा पूना में क्या कर रहे हो? तो बोले पूना में काम की तलाश से आए हैं। फिर कौन है अभी आपके साथ में? क्या आपके पति है आपके साथ में, शौहर है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये देखो यही खड़े हैं। तो फिर उनसे भी बात करने का मौका मिला। तो वो इंस्पायरिंग लेडी का नाम है प्रीति पाल, जो मध्य प्रदेश छतरपुर से है और पूना में आके रह के वो काम कर रहे हैं। तो फिर वो उनके हस्बैंड को मैंने पूछा, उनके पति को मैंने पूछा कि क्या ये इससे बड़े मशीन के साथ ये जो काम कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये लेडीज़ है और ये इतने बड़े मशीन के साथ काम कर रही है, तो आपको कुछ ऐसे अलग नहीं लगता, शर्म नहीं लगती? तो वो लेडी ने भी जवाब दिया और उनके पति ने भी जवाब दिया कि हम तो काम करके पेट भर रहे हैं, और कोई भी काम करने में कोई बुरी बात नहीं लगती है। हम मेहनत करके हमारा पेट भर रहे हैं। तो बहुत सुन के अच्छा लगा। फिर उनसे मैंने नंबर लिया, थोड़ी सी बात हो गई कि कब से पूना में है, तो 2 साल से पूना में है, और बच्चे भी उनके साथ हैं, और उनको कोई भी ये काम की शर्म नहीं है। जैसे हम आज देख रहे हैं कि बहुत सारे पेट्रोल पंप पर लेडीज़ भी काम कर रही है ना, ऑटो चला रही है। तो ये तो थोड़ा थोड़ा हमने लास्ट 2-4 साल में देखा था, लेकिन ये लेडी मुझे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि सर पे घूंघट था,
और एकदम ट्रेडिशनल एमपी वाले लेडी जैसे रहते हैं वैसी वो लेडी थी। तो थोड़ा सा मुझे अलग लगा कि कैसे ये काम करते हैं। बिना डरे काम कर रही थी, हिम्मत के साथ काम कर रही थी, और जो काम कर रही थी उसमें उसको कहीं पे भी शर्म नहीं आ रही थी। अपना खुद का पेट पालने के लिए शायद ये लोग पैसे भी भेजते रहेंगे एमपी में कहीं से, ये जो बिलोंग करते हैं वहाँ पे। तो रात को मुझे एक मैसेज आया, व्हाट्सएप मैसेज आया, अरविंद करके लड़का है उसका। तो उन्होंने कहा कि मेरे मम्मी के वीडियो भेजो। तो मैंने कहा कौन मम्मी आपकी? तो बोले आपने आज वीडियो उनका लिया, वो आप प्लीज़ भेजो करके। तो उनको मैंने पूछा कि आप कौन हो उनके? तो तब तो उन्होंने बेटा ही कहा था, लेकिन वो उनके भांजे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत बार थैंक्स कहा व्हाट्सएप पे कि आपने उनके लिए पोस्टर बनाया और आपने इंस्पायरिंग स्टोरीज़ में उनको ऐड किया। तो बहुत बार उन्होंने थैंक्स कहा कि मैंने कहा कि आपका कोई ऑब्जेक्शन है क्या, मैं उनका फ़ोटो और वीडियो जो अपलोड करूँगी मेरे चैनल पे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो बहुत ही ये जो मेरा अनुभव था वो बहुत बेहतरीन था। वापस भी वहाँ पे जाऊँगी तो मैं उससे ज़रूर वापस मिलने का मौका मिलेगा तो मिलूँगी। भीड़ थी पेट्रोल पंप पे तो ज़्यादा टाइम नहीं मैं उनके साथ गुजार पाई, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये भी एक इंस्पायरिंग लेडी है जो मेहनत करने में कहीं कतराते नहीं है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आके काम कर रहे हैं। तो बहुत कुछ सीखने जैसा है। अगर बाहर निकलते हैं और हमारे आँखें खुली है, हमारे कान खुले हैं, तो हमें बहुत कुछ हम ऑब्ज़र्व भी करते हैं और बहुत कुछ महसूस भी करते हैं। तो बीएससी का स्टूडेंट है ये, सेकेंड ईयर का, उनका जो भांजा है, उन्होंने मेरे साथ हमने फ़ोन पे भी बात की उनके बारे में। तो उनको बहुत गर्व हुआ ये चीज़ के ऊपर कि उनका वीडियो बन रहा है। तो ये सभी लोगों को ये वीडियो मुझे देने के लिए और चैनल पे अपलोड करने के लिए मैं सभी को दिल से थैंक्स कहती हूँ। और आपको लगा होगा कि इसमें क्या इंस्पायरिंग है, लेकिन मुझे ये भी लेडी इंस्पायर करके चली गई। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे चैनल में इसकी स्टोरी होनी बहुत ज़रूरी है। छोटी स्टोरी लेकिन होनी बहुत ज़रूरी है। पता नहीं, भगवान ने चाहा तो वापस एक बार मिलेंगे, वापस एक बार मुलाकात होगी और भी कुछ चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो लेकिन ये स्टोरी में आज के दिन इतना ही। 27 साल की लेडी, बहुत खूबसूरत, और उसके बावजूद भी कोई मेहनत का काम करने के लिए कतराते नहीं हैं। हस्बैंड के साथ कंधा मिला के काम कर रही है और रोज़ी रोटी कमा रही है, वो भी बहुत अच्छे स्माइल के साथ। कहीं पे भी शर्म नहीं चेहरे पे कि कुछ बुरा कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ कम वाला काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत भा गई। तो थैंक यू सो मच। आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ही चैनल को प्यार देते रहिए और बने रहिए। आने वाले समय में मैं एनी की स्टोरी लेके आ रही हूँ, और इसी के साथ और भी 2 स्टोरीज़ है। आज मैं उसके पोस्टर पोस्ट करूँगी और स्टोरी आने वाले 1-2 दिन में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी मुझे लिंक मिलते हैं तो वो भी मैं नीचे पोस्ट करूँगी ताकि आप वो लिंक भी देख सकें। अगर उसके रिलेटेड किसी भी